डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद की ओर से बिटिया कशिश सिंह राठौर का आशीर्वाद लेते हुए आज एक नया गीत, जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है मोदी जी ने। तो आइए कहा गया है क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो गुरुदेव ने गीत लिखा है। पहले एक गीत हम गाते थे, कौन सा? बेटी बचाओ अभियान, जिसमें कि टीवी सीरियल में देखा जाता था कि पापा मुझे मत मारो, पापा मुझे मत मारो, ऐसी कुछ आवाज आती है। तो एक गीत लिखा गया, एक गीत बजा। कौन सा? कि सोचा था मैंने एक दिन क्या बात है? बबड़े 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 क्या बात? क्या बात है? सोचा था मैंने एक दिन मेरी गोदी में तू खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले, मेरी सारी दुनिया ले ले, मेरी सारी दुनिया ले ले। तो तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा। तो मेरा नाम करेगा रोशन जग में, मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन में, मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन में, मेरा राज दुलारा। अरे तुझे सूरज कहूँ या चंदा, और तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में, मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में, मेरा राज दुलारा। बड़े भैया प्रशांत विसारिया जी, आपने टीवी सीरियल पर देखा होगा, अल्ट्रासाउंड मशीन से एक आवाज आती है। टीवी में दिखाया जाता है कि पापा मुझे मत मारो, बेटी की आवाज आती है। तो वो बेटी अपने पिता से कहने लगी, क्या सुनेगा। अब देखिए, कुल मिलाकर के मेरा कहने का मकसद केवल इतना है, आदरणीय मोदी जी ने एक नारा दिया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो आइए, तमाम लोगों ने गीत गाए हैं कैस्टो में, हमारा अपना चैनल है तो हमने सोचा हम भी गा लें। तमाम लोगों ने बहुत पहले गा दिया है, लेकिन आज हम गा रहे हैं। वो बेटी कहने लगी अपने पापा से, ए पापा, कि चाहे दुलार देना, प्रशांत भैया ध्यान दीजिएगा, कि चाहे दुलार देना और चाहे ना प्यार देना, तो बाबुल जन्म से पहले तुम मुझको न मार देना। बाबुल जन्म से पहले मुझको न मार देना। बाबुल जन्म से पहले
मुझको न मार देना। वो बेटी कहती है भैया, बड़े भैया, कि माँ का सहारा बन के मैं घर को बुहार दूंगी और भैया की खा के चूठन ये जीवन गुजार दूंगी। ये जीवन गुजार दूंगी, ये जीवन गुजार दूंगी। माँ का सहारा बनके। माता जी निवेदन है, आप लोग बैठ जाए तो वाकई आनंद आएगा आपको। क्या बात है, बबड़े। बेटी कहती है, देखो माँ का सहारा बनके मैं घर को बुहार दूंगी और भैया की खा के जूठन ये जीवन गुजार दूंगी। ये जीवन गुजार दूंगी, ये जीवन गुजार दूंगी। और आपकी इच्छा हो तो चाहे आहार देना और चाहे इच्छा अनुसार देना, लेकिन पापा मुझे पृथ्वी पर जन्म लेने तो दो। केवल बात इतनी सी है पापा कि बाबुल जन्म से पहले मुझको न मार देना। बाबुल जन्म से पहले मुझको न मार देना। बाबुल जन्म से पहले मुझको न मार देना। अब बेटी की कहानी को आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि नंदलाल तारानी मुझे करना है। तब अब बेटी इस पृथ्वी पर जब आ जाती है, पिता ने बड़े लाडो प्यार से उस बेटी को पाला, पढ़ाया, लिखाया और एक पल में बेटी पढ़ाई कर दी। क्या बात है। क्योंकि बड़े भैया संजय राठौर जी इस बात पर विशेष ध्यान देना, सुनिएगा कि जमाने का देखो अनोखा चलन है। जमाने का देखो अनोखा चलन है। अरे बेटी पराई पर अपना ललन है। बेटी पराई पर अपना ललन है। बेटी पराई पर अपना ललन है। अरे जिस माँ के उधर से बेटे ने जन्म लिया उसी उधर से बेटी ने भी जन्म लिया। क्या बात है। लेकिन एक पल में माँ बाप बेटी को अपने से दूर कर देते। तो कहा गया है क्या, आदरणीय दादा श्री ओम प्रकाश जी ने गीत गाया था कि मुकद्दर तेरा जगमगाया है बेटी। हम उनका गीत नहीं बल्कि ये कुछ अपनी कोशिश गा रहे हैं और कहना पड़ा क्या? जमाने का देखो ये अनोखा चलन है। अरे बेटी पराई पर अपना ललन है। बेटी पराई पर अपना ललन है। बेटी पराई पर अपना ललन है। कि अपनों से दूर होती बेटी, अपनों से दूर होती फिर भी अपनापन है। बेटे का विवाह हो जाता है, दुल्हन घर आने पर 2 मिनट में माँ बाप से दूर हो जाता है और बेटी दूर होती है तब भी माँ बाप की वहां भी उसे चिंता फिक्र लगी रहती है। तो कुल मिलाकर कहना पड़ा ऐ मेरे भैया, क्या ये अपनों से दूर होती और फिर भी अपनापन है और बेटी ससुराल जाती बनती दुल्हन है। बेटी ससुराल जाती बनती दुल्हन है। बेटी ससुराल जाती बनती दुल्हन है। खुशी और गम का खुशी और गम का
अजब फासला है, अकेली ही जाती गजब हौसला है। अकेली ही जाती गजब हौसला है, अकेली ही जाती गजब हौसला है। अरे अकेली ही जाती गजब हौसला है। एक बेटी को मम्मी पापा ने घर से विदा किया और दहेज के लोभियों ने जब उसे जिंदा जला दिया। क्या बात है? ऐ मेरे भैया, तो कहना पड़ा उस बेटी के लिए। क्या कहना पड़ा? और ये कहानी ज्यादा दूर की नहीं बल्कि अपने ठीक पास की है, गुसाई गोटिया की। ओम प्रकाश शर्मा जी को आप लोग जानते होंगे। ओम प्रकाश शर्मा जी टेलर्स जो है, उनकी बेटी काजल शर्मा थी, दुर्गा नगर में विवाह हुआ था। उस कन्या को जब जिंदा जला दिया गया तो ये कहानी लिखी गई है, सुनिए। क्या बात? कि हम सबकी कुरीतियों ने बेटा मीठी मीठी लगा, नहीं नहीं मन्नो लगाना भाई, लेकिन मीठी मीठी। कि हम सबकी कुरीतियों ने, अरे ये क्या गुल खिला दिया है, तो हंसते हुए पिता को पल भर में रुला दिया। हंसते हुए पिता को पल भर में रुला दिया। हंसते हुए पिता को पल भर में रुला दिया। कि हम सबकी कुरीतियों ने, बड़े भैया, क्योंकि कहा गया है कह दो दहेज भिखमंगों से बहुओं को जलाना बंद करे, और लेना दहेज देना दहेज ये चलन पुराना बंद करे। और आज दहेज के ही चक्कर में हमारी बहन बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है। क्यों? आखिर क्यों? ऐसा क्या है? तब कहना पड़ा। क्या कहना पड़ा? हम सबकी कुरीतियों ने, ये क्या गुल खिला दिया है, तो हंसते हुए पिता को पल भर में रुला दिया। हंसते हुए पिता को पल भर में रुला दिया। हंसते हुए पिता को पल भर में रुला दिया। ससुराल में पिता पहुंचा, बेटी जली हुई पड़ी है। क्या बात है? बेटी से कहता है, ए बिटिया, मैंने तेरे खातिर सुन क्या क्या किया, अब तो सुन बेटी। वो पिता कहने लगा बेटी से कि जिस दिन तेरी शादी करने इस घर में मैं आया, और 1 लाख दो नगद ये जल्लादों ने ये फरमाया, जल्लादों ने ये फरमाया, जल्लादों ने ये फरमाया। जिस दिन मैं तेरा विवाह करने इस घर में आया था, इन लोगों ने कहा था 1 लाख नगद चाहिए, तो मैंने उसे भी हाँ कर दिया। और कमी केवल कितनी सी रह गई थी, ऐ मेरी बिटिया सुन, 6000 कम रह गए, 6000 कम रह गए, अरे बाकी सब चुका दिया है। तो इन दहेज लोभियों ने तुझे जिंदा जला दिया।
दहेज लोभियों ने तुझे जिंदा जला दिया। दहेज लोभियों ने तुझे जिंदा जला दिया। पिता कहता है बिटिया सुन, तू कहती पापा तुमने मुझसे पीछे छुड़ाया, लेकिन ऐसा नहीं है। सुन बेटी, मैंने तेरे खातिर क्या नहीं किया, सुन। क्या बात? कि जितना मेरे पास था बेटी वो मैंने सभी दिया था, और जिस घर में तू पली बड़ी हुई तेरी खातिर मैंने वो भी बेच दिया था। हो वो भी बेच दिया था, वो भी बेच दिया था। जितना मेरे पास था बेटी मैंने सभी दिया था, और जिस घर में तू पली बड़ी हुई तेरी खातिर मैंने वो भी बेच दिया था। क्या बात? तो कहना पड़ा क्या? कि और कर्जा लेके मैंने अरे तेरा जोड़ा मिला दिया है। इन दहेज लोभियों ने तुझे जिंदा जला दिया। इन दहेज लोभियों ने तुझे जिंदा जला दिया। इन दहेज लोभियों ने तुझे जिंदा जला दिया। अब बेटी कहती पापा एक बात बताओ, सुनो समस्या क्या है। क्या? कि सास कभी, जिस दिन से मैं इस घर में आई थी, कि सास कभी विश्वास मिलाना और नंद से आनंद मिलाना। पत्नी तो पत राखी लेकिन प्यार बुलंद मिलाना। हो प्यार बुलंद मिलाना, हो प्यार बुलंद मिलाना। तुमने घर से विदा किया, तुम्हारा फर्ज था, क्योंकि हर बाप का फर्ज होता है बेटी को घर से विदा करने का। तुमने घर से विदा किया, इन्होंने जग से विदा किया है। और मेरे पापा, फिर भी बेटी कहती है अरे मेरे पापा तुमने मुझसे क्यों पीछा छुड़ा लिया। 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 अगली पंक्ति बड़े भैया, भैया जी अगली पंक्ति में कहना पड़ा क्या? कि अंतिम क्षण की अंतिम सांसें मैं ले लेकर जब सोई, तो सबके सब रह गए देखते, पास ना आया कोई। हो पास आया कोई, हो पास आया कोई। अंतिम क्षण की अंतिम सांसें ले लेकर जब सोई, क्या बात? तो सबके सब रह गए देखते, पास ना आया कोई। तेल छिड़क करके मिट्टी का और मुझे जिंदा जला दिया है। इन तो हंसते हुए पिता को पल भर में रुला दिया। हंसते हुए पिता को पल भर में रुला दिया। हंसते हुए पिता को पल भर में रुला दिया। गीत को ज्यादा ना बढ़ाते हुए अंतिम पंक्ति की ओर चलते हैं, और वो पिता कहने लगा अपनी बेटी से, क्या? ऐ बेटी कि तू ही मेरे इस
आँख की पुत्री पुत्री और पुत्री और तू नैनों की ज्योति जी लेता कुछ और अगर जो अब तू जिंदा होती हो अब तू जिंदा होती हो अब तू जिंदा होती तू ही मेरी आँख की पुत्री तू नैनों की ज्योति क्या बात और जी लेता कुछ और अगर जो अब तू जिंदा होती तो कहा क्या कि बेटियों को जला जला कर इन दहेज के लोभियों ने इसे बिजनेस बना लिया है तो हंसते हुए पिता को पल भर में रुला दिया हंसते हुए पिता को पल भर में रुला दिया हंसते हुए पिता को पल भर में रुला दिया अंतिम पंक्ति बड़े भैया संजय राठौर जी कहना पड़ा अंतिम पंक्ति में वो पिता कहने लगा बेटी से कि सबसे पहले मेरी बेटी की अर्थी इस माँ के द्वार चलेगी और पूछूंगा इस दुर्गा माँ से कितनी बेटी और जलेगी हो बेटी और जलेगी हो बेटी और जलेगी तो राजवीर चंदन के दिल को इस तरह से दहला दिया है और मैं कहता हूं मेरी माँ कि मैया तेरी वंदना से केएस म्यूजिक और राजवीर यादव बैंड पार्टी का ये बंधन बना लिया और मैया तेरी साधना से ये मैंने साधन बना लिया और तेरी भोली मुस्कानों ने अरे मुझे पापा बना दिया तेरी ही कृपा से आज मैं भी एक बेटी का बाप हूँ पूरी सच्चे दरबार की जय दरबार की जय दरबार की जय चलते हैं।